शाम को घुमाने लेके चलेंगे तुम्हें। हैं? हाँ। कहाँ घूमने चलो बताओ। अरे रिया बेटा, आइसक्रीम खाओगे? हाँ। हैं, खाओगे? अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो, पापा अपनी रिया बेटी के लिए जल्दी से एक आइसक्रीम लेके आते हैं। यहीं पे बैठो। हाँ हेलो बेटा, चॉकलेट खाएगी बेटा? नहीं। अरे ये पास में यहाँ से अभी लेके आ जाते। आजा बेटा। पापा, अरे अरे पापा, अरे पापा, है ना? पापा। रिया बेटी के लिए रिया, 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 नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं जब पत्ता शाख से अलग हो जाता है तो हवा उसे उड़ा कर ले जाती है। कुछ ऐसा ही 2.5 साल की रिया के साथ हुआ। जब वो अपने पिता से अलग हो गई तो पहुंच गई एक किन्नर के हाथों में। अब क्या होगा रिया का? क्या वो किन्नर उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेगी या रिया को उनके समाज में ही शामिल कर लिया जाएगा? आइए देखिए। अरे घरे आया बाल गोपाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। घरे आया बाल गोपाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। नोटो वाला बंडल निकाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। अरे लला तेरा जिए लला, अरे हाय रे लला तेरा जिए रे लला। अरे हाय लला तेरा जिए रे लला। लाओ 21,000 रुपए लाओ। अरे 21,000 तो बहुत ज्यादा है। हाय हाय, देखो क्या बोल रहे हैं सेठ जी। अरे इतना सुंदर चांद सा बेटा पैदा हुआ है, फिर भी कंजूसी कर रहा है ये मुआ। अरे मैं तो 21,000 से कम न लूंगी। लाओ दो। अरे बहनों उधर नाचो तो। अरे लाया बाल गोपाल, जुग जुग जिए तेरा लाल। अरे सुनिए, दे दिए ना? दे दे क्या? दे दीजिए। अरे सेठ कम है ये। अरे जुग जुग जिए बच्चा, चांद सा बच्चा है। अरे जुग जुग बाल गोपाल, जुग जिए तेरा लाल। अरे लाल, जुग जुग तेरा लाल। ये लाडू बहन 2,000 तू रख। चंपा बहन तू 2 रख। 2 तू रख। ए पुष्पा बहन तू 2,000 रख। शकीला ले 2,000 तू रख। और ये 4,000 मेरे। ए मुन्नी, तेरा हर बार का यही नाटक है ना रे? तू ऐसे ही करती है हमेशा। हाँ मुन्नी बहन, ये क्या है? तुम ज्यादा ले लेती हो और हम लोग को कम। हाय हाय, ये क्या बोल रही है बहन? तू तो जानती ही है कि... हाँ जानती है, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी तू ही संभाल। ला बाकी पैसे। अरे अरे क्या कर रही है तू? ले बहन। अरे बहन, हाँ ये पकड़। अरे ये ले, ये पकड़। मेरे पैसे? चल तुझे मैं देती हूँ, ये पकड़ बाकी। चलो चल बहन, चल बहन। हाँ चलो बहन, चलो। सारे पैसे खुद ही रख लेंगी, हमें कुछ भी नहीं देंगी। बड़ी आई
लाला जी, 2200 रुपए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन तेरे हिसाब में 1400 रुपए बाकी है अभी। अरे हाँ हाँ लाला जी, पता है पूरे 1400 बाकी हैं। अरे दे दूंगी पूरे पैसे, कोई भागे थोड़े ही जा रही हूँ। अब तेरा आजकल रोज का हो गया है ये। राशन चाहिए तो पहले पिछले पैसे दे। हाय हाय, सब कुछ जानते हुए भी कह रहा है। अरे भूल गया वो दिन जब तेरे बेटे की शादी में बिना पैसे ले कितना नाची थी मैं, और किसी को पैसे लेने भी ना दिए थे। चल ला राशन जल्दी कर। रिया, रिया, अरे पिंकी बिटिया, अरे इरफान, अरे देखो तुम्हारी मुन्नी दीदी क्या क्या लेकर आई हैं। अरे कहाँ है इरफान? रिया, इरफान, अरे कहाँ हो तुम लोग? पिंकी, इरफान, हे माता रानी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इरफान, पिंकी बिटिया, इरफान। मुन्नी दीदी डर गई, 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 मुन्नी दीदी डर गई। हाँ मुन्नी दीदी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आज के बाद से फिर कभी ऐसा मजाक मत करना तुम लोग। अरे मुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती तो। मुन्नी दीदी, खबरदार जो आपने ऐसा आइंदा कहा तो। आपके अलावा हमारा इस दुनिया में है कौन? अरे मेरे बच्चों, तुम लोग के सिवा मेरा भी तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। अच्छा रिया बेटा, इरफान कहाँ है? इरफान तालाब के आसपास खेल रहा होगा। तालाब के आसपास? अरे ये तू क्या कर रहा है मेरा बच्चा? अरे तुझे ये सब नहीं करना है मेरा बच्चा। अरे तुझे बड़ा होके पढ़ लिख कर बाबू साहेब बनना है, समझा तू? देख शकीला, तुझे 1000 बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रह, समझी तू? सुनो, दीदी तुम्हारे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे हैं ये, और वो सब, समझी तू? मेरे बच्चे मेरी जान है, और इन बच्चों के लिए मैं जान दे भी सकती हूँ, और वक्त आने पर मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ, समझी तू? चल बच्चे, चल इरफान। ला रही हूँ टिफिन भाई। ये टिफिन मेरी प्यारी छुटकी पिंकी का, बिट्टू जी मेरा बच्चा, और ये टिफिन मेरे शैतान इरफान का। खुश रहे बच्चा मेरा। और ये टिफिन मेरी प्यारी ज्योति का। खुश रहो बच्ची। और ये टिफिन है रिया बिटिया का। जिग जिग जी मेरी बच्ची। और जाओ जल्दी स्कूल जाओ, तुम लोग को लेट हो रहा है। दीदी, अरे क्या हुआ? अच्छा ये ले। और ऑल द बेस्ट कौन बोलेगा? हाय दैया, ऑल द बेस्ट तुम सब लोगों को। जाओ जल्दी स्कूल, लेट हो जाएगा। चलो चलो, थैंक यू, बाय बेटा बाय। और शाम को आलू के पराठे बनाऊंगी तुम सब लोगों के लिए, बटर वाला। बाय बाय। भैया ये लो 10 रुपए। हाँ अब 1 सेकंड भैया। हाँ बेटा। ये वाला।
क्या हुआ, आज भी नहीं निकला इनाम? मैं सोने जा रही हूँ। अरे अरे क्या हुआ बिटिया, तो सोने क्यों जा रही है? कल तेरी परीक्षा है ना? इतने शोर में कोई कैसे पढ़ेगा? अरे सुन तो बिटिया। माता रानी, अब मुझे घर जल्द से जल्द बदलना होगा। यहाँ का माहौल इन बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, कुछ करना होगा। ये बाद में बात करता हूँ। हाँ जी बोलिए। अब दीपक जी, एक मकान चाहिए था किराए पर, 3 कमरों का। तुम्हें? हाँ मुझे। नहीं मिलेगा। आया, काहे नहीं मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा? अरे मैं किन्नर हूँ इसलिए, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? देखिए बात को समझिए, आपको कोई भी अपना मकान किराए पे नहीं देगा। बुरा मत मानिए, लेकिन सच तो यही है। श्री माता रानी, प्लीज इस बार दिला देना है ना, प्लीज। ये देखो, मुझे 10 लाख का इनाम मिला। ये मुझे 10 लाख का इनाम मिला। ए बाबू, घर में नई नवेली बहू आई है, बेटे की शादी हुई है, मैं 21,000 से कम ले लूंगी। हाँ मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुमको। हाय हाय, तो 1 रुपया मांग कौन रहा है? मुन्नी दीदी, मुन्नी दीदी, दीदी आप अरे रे बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मुन्नी दीदी ये देखो। अरे ये क्या है? 10 लाख का इनाम, पहला इनाम निकला है मुझे। 10 लाख का इनाम? सच? अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। अरे सुन तो। चलो ना। अरे सुन तो। अब मैं क्या बताऊं रिपोर्टर जी, इस लड़की को शुरू से ही अपने ऊपर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन इसके नाम से इनाम जरूर निकलेगा। और जब से कंपनी वालों ने स्कीम शुरू किया, बस तब से सुबह शाम हमेशा ये लड़की चिप्स के पैकेट्स खरीदा करती थी। ये समझ लीजिए कि रोटी कम और चिप्स ज्यादा खाती थी मेरी नटखट। मुन्नी जी, रिया के बारे में कुछ और बताइए ना हमें। ये बच्ची मुझे यहीं गोमती मार्केट के पास कोने में रोती हुई मिली थी। मैंने इसके माँ बाप को खूब ढूंढा, पुलिस स्टेशन भी गई, पर इसके माँ बाप को कुछ पता नहीं चला। बस तब से ये बच्ची मेरे पास रहती है, मेरी जान बनकर, मेरी लाडो। मुन्नी जी, आप इन बेसहारा बच्चों का सहारा बनकर बहुत नेक काम कर रही हैं। इसका जिक्र मैं अपने अखबार में जरूर करूंगी। थैंक यू। आंटी, ये इंटरव्यू कब आएगा? कल के अखबार में। अरे वाह, तब तुम जरूर पढ़ेंगे। अखबार पढ़ा? 10 लाख का माल है ये लड़की। ठीक है। अरे क्या हुआ रिया बिटिया, क्या सोच रही है तू? इतनी रात गए, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? नहीं मुन्नी दीदी, मैं वो सोच रही थी कि इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे। अरे बिटिया, ये तेरे पैसे हैं, तेरे। ये पैसे तूने जीते हैं। मैं ना
इन पैसों को तेरे नाम से बैंक में जमा कर दूंगी और कल को जब तुम और ज्योति बिटिया बड़े हो जाएंगे ना तो तुम दोनों की खूब धूमधाम से शादी करूंगी मैं। हाँ नहीं मुन्नी दीदी, हम ना इन पैसों से एक नया मकान लेंगे, फिर सबके लिए खूब सारे कपड़े भी खरीदेंगे और फिर इरफान के लिए नया क्रिकेट बैट भी लेंगे। मेरी बच्ची जुग जुग जी। रिया, खोलो रिया, अरे इतनी रात गई कौन होगा? रुक मैं देखती हूँ। रिया, खोलो रिया, अरे खोलो दरवाजा। रिया, मेरी बच्ची। रिया, रिया, ये मेरी बच्ची। कहाँ थी तू? पता है कब से ढूंढ रहे मम्मी पापा तुम्हें, आज मिल गई मेरी बच्ची। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? जी मेरा नाम शरद है और ये मेरी बीवी है सविता। रिया हमारी बेटी है। आय हाय, ये क्या बकवास कर रहे हैं तुम दोनों? हाँ, मैं कैसे मानूं कि रिया तुम दोनों की बेटी है? हाँ, इसमें मानने ना मानने की क्या बात है, हम बोल रहे हैं ना। अच्छा, तो इतने साल तक कहाँ थे तुम दोनों? हमने रिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जब हमें नहीं मिली तो हमें लगा कि आय हाय, तो क्या सबूत है कि रिया तुम्हारी बेटी है? बोलो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो हमारे बच्चे चुरा के ले गई और ऊपर से हमें ही आंखें दिखा रही है। ए, जुबान संभाल के, बहुत बोल रही है तू। हाँ, सच कड़वा लग रहा है ना? अभी रुक, पुलिस आने वाली है, वही तुझे बताएगी सच क्या है और झूठ क्या है। पुलिस? हाँ, चल निकल यहाँ से। देखिए आप बहुत बदतमीजी कर रही हैं। आय हाय, बदतमीजी? मैं अपने घर में? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल वरना अच्छा नहीं होगा। चल निकल, दफा हो जा यहाँ से। बड़े आए 3 साल के बाद माँ बाप बनकर आए हैं नाच पीटे कहीं के। चल बेटा अपने घर चल, मम्मी पापा लेने आए बेटा। निकल यहाँ से, निकल तुम लोग यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों जरूर कोई बहरूपिये हैं। इन दोनों ने हमारा अखबार में इंटरव्यू पढ़ लिया होगा, बस आगे नकली माँ बाप बनकर। ठीक कह रही हैं आप, अखबार में पढ़ के ही हमें पता लगा, वरना हम तो अपनी बच्ची को पाने की उम्मीद ही खो चुके थे। अच्छा, रिया तुम्हारी बच्ची है ना? तुम्हारी बच्ची है ना? तो बताओ कि रिया किस दिन खोई थी? बोलो। 8 जुलाई 2011 दिन शनिवार, गोमती नगर मार्केट के पास। सर हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं भला? 8 जुलाई को तो मेरा बर्थडे होता है ना? हाँ मेरी बच्ची, तो मुझे 8 जुलाई को ही मिली थी गोमती मार्केट के पास। बस तभी से हर साल मैं 8 जुलाई को तेरा जन्मदिन मनाती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं से इन्होंने रिया की जन्म की तारीख पता कर ली हो और अब झूठी कहानी कर रहे हैं। सर हम झूठ क्यों बोलेंगे? सर ये देखिए, रिया का बर्थ सर्टिफिकेट, ये देखिए सर। और सर रिया के खोने की एफआईआर कॉपी भी है उस दिन की, ये देखिए सर, गोमती नगर थाने में लिखवाई थी। सही करे मुन्नी, बच्ची नहीं की है। अरे एक तो हमारी बच्ची अगवा कर ली और ऊपर से हम ही पर इल्जाम लगाती है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे सबसे सख्त सजा दीजिए। आप लोग अपनी बच्ची ले जा सकते हैं। धन्यवाद सर। ये मेरी बच्ची है, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। रिया मेरी बच्ची है। चलो बेटा, चलो। मुझे मुन्नी दीदी के पास जाने दो ना। बेटा अपने पापा मम्मी के पास नहीं रहना, हाँ? पता है बेटा, पापा मम्मी ने तुम्हें कितना ढूंढा है, कितनी मुश्किल से तुम हमें मिली हो, बहुत रोए हैं हम तुम्हारे लिए। मुझे मुन्नी दीदी के पास जाना है।
प्लीज जाने दो ना। देखो बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अब तुम देखना, पापा अपनी रिया बेटी के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे और चॉकलेट्स लाएंगे। और सुनो जी, इसका एडमिशन ना बड़े से स्कूल में भी करवा देना, फिर हमारी रिया बेटी रोज रोज बड़े वाले स्कूल में जाया करेगी पढ़ने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ने मुन्नी दीदी को जेल में तो नहीं डाला ना? नहीं बेटा, मेरी उनसे बात हो गई, वो तुम्हारी मुन्नी दीदी को कुछ भी नहीं कहेगी, ठीक है? हाँ? मुन्नी दीदी, मुन्नी दीदी, रिया दीदी कहाँ है? हाँ मुन्नी दीदी, रिया दीदी कब तक आएंगी? अब रिया दीदी कभी नहीं आएंगे बच्चों। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग उदास क्यों हो गए? हाँ, तुम लोग को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी रिया दीदी के असली माँ बाप जो मिल गए। तुम लोग को पता है, तुम्हारी रिया दीदी अब बहुत बड़े मकान में रहेगी, बहुत बड़ी मोटर कार में रोज रोज घूमने जाएगी, एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाएगी, अच्छा खाएगी पिएगी। तुम्हारी रिया दीदी खूब खुश रहेगी बच्चों। अच्छा, अब तुम लोग सो जाओ, तुम लोग को स्कूल जाना है ना सुबह सुबह, जाओ, बहुत रात हो गई है, जाओ जाओ मेरे बच्चों। रिया बेटा, चलो थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था ना, चलो। अब समझते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं खाना ये सब, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुन्नी दीदी के पास जाना है। आप समझते क्यों नहीं है? मुन्नी दीदी, तब से दिमाग खा रखा। आते तुझे मुन्नी दीदी, सबसे रट लगा रखी, चल यहाँ पे। देखा सविता, इसे कहते हैं किस्मत। हाँ, हमने सौदा इसका 30,000 में किया था, और अब हाँ, हमें तो लग रहा था कि हमें 30,000 का नुकसान हो गया है, पर ये तो पूरे 10 लाख का माल बन के वापस आ गई हमारे पास। अरे 10 नहीं, 15-20 लाख। 15-20 लाख? हाँ, अरे हरीश इसके 10 लाख तो दिलवा ही देगा। हाँ? ए, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी थोड़ी देर में ना वेफर्स कंपनी वाले यहाँ आने वाले हैं, और तुझे पता है ना कि तेरी मुन्नी दीदी अभी तक पुलिस वालों के पास है। अगर उनके सामने जरा भी तमाशा करने की कोशिश की ना, तो तेरी मुन्नी दीदी वहीं की वहीं मारी जाएगी। आया समझ? चल। आइए 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 सर, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर? नहीं नहीं नहीं, बस आप जल्दी थोड़ा बच्ची को बुला दीजिए। जी। सविता, रिया बेटी के तो लाओ जरा। बेटा बेटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बेटा, अंकल को अपना नाम बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में। और तुम्हें प्रेम चिप्स अच्छे लगते हैं? आप यहाँ साइन कर दीजिए। चलिए सर। भाई साहब, वैसे तो भगवान ने हमें हमारी बेटी वापस कर दी, समझिए हमें पूरी दुनिया की दौलत मिल गई, लेकिन फिर भी
10 लाख का इनाम हमें कब तक मिल जाएगा? 1 हफ्ते बाद, इनफैक्ट नेक्स्ट सैटरडे तक आपको मिल जाएगा। और इसको देने के लिए हमारी कंपनी के सीनियर ऑफिसर खुद आएंगे। वो अपने हाथों से रिया को कैश प्राइज देंगे और मीडिया को भी बुलाया जाएगा उसके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सर क्या हमारा फोटो भी आएगा टीवी में? हाँ जी, आपका भी फोटो आएगा। आगे बेटी तो आपकी है ना। चलिए मैं चलता हूँ। ओके जी चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा सर, वो आपसे एक बात पूछनी थी कि वो जो पैसे हैं वो कहा था ना मैंने, मुझे उनके सामने कोई नाटक नहीं चाहिए। तुम ढंग से क्यों नहीं बोली उनके सामने? चल तुझे बताती हूँ, चल तुझे बताती हूँ मैं अभी क्यों नाटक किया। चल प्लीज प्लीज मुझे मुन्नी दीदी के पास जाने दो ना। प्लीज मुझे मुन्नी दीदी के पास जाने दो ना। तू चिल्लाई ना तो तेरी मुन्नी दीदी को ना जेल में ही मरवा दूंगा। अंकल ऐसे नाक में दम कर दिया हमारे। खोलो, मुझे मुन्नी दीदी के पास जाने दो ना। हरीश मेरे भाई, आजा 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 आजा। अरे वाह। आएगा? हाँ अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी पियोगे अब तो लखपति जो बन गए हो। ऐसी एक बात है, कहाँ उसे 30,000 में बेचने वाले थे अपनी बेटी को, और कहाँ लाखों का माल बन के आई है। किस्मत है। अरे दिखाओ तो सही है कहाँ। देखो। हाँ आजा चल। अरे हरीश भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे मेरी लखपति भाभी, क्या हाल है? अरे अभी कहाँ, पहले माल तो हाथ लगे। आ तो गया, और कैसे आएगा? अरे एक बार पैसे आ जाने दे, फिर ले जाइयो। हैं? लेकिन ना एक दिक्कत है। अब क्या हुआ? अब आस पड़ोस वाले जब हमसे रिया के बारे में पूछेंगे कि कहाँ गई, तो हम क्या कहेंगे? पहले भाभी, ये भी कोई दिक्कत है? पहली बात तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, और आ भी गई तो बोल दियो मसूरी में कहीं पड़ती है, और कागज पेपर मैं बनवा दूंगा। लेकिन भाई साहब एक बात तो बताओ, हमें कितना मिल जाएगा इसका? 4-5 लाख आराम से मिल जाएगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? इसके कम से कम 10 लाख रुपए मिलेंगे, समझा? तो क्या हुआ, मुझे इसमें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें ज्यादा मिलेंगे तो मुझे भी तो मिलेंगे ना, तो मेरा भी तो फायदा है ना, बात कर लेंगे। वैसे एक बात है शरद, मेरे जैसे 1000 कमीने मरे होंगे ना, तब तो एक पैदा हुआ होगा अपनी बेटी को लपेटा। चल अब यहाँ पे खड़ा खड़ा बातें करता रहेगा या दारू भी पिएगा? हाँ भाई पिलाओ। चल चल। मैं सबको बता दूंगी कि तुम लोग कितने बुरे इंसान हो। देख लेना। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? सबको बताएगी? हाँ। रुक, अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुन्नी को मार दो। नहीं, मुन्नी दीदी को मत मारना। प्लीज मुन्नी दीदी को मत मारना। चिल्लाएगी तू? हाँ? सबको बताएगी ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, काम करो, मुन्नी को मारो मत, अभी उसे बस जेल में रखो, आगे उसका क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। राम राम। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, जब मुश्किल वक्त में पड़ जाते हैं तो अपने माँ बाप की ओर ही देखते हैं, पर अगर उनके माँ बाप ही उनके दुश्मन बन जाएं
तो वो बेचारे मासूम क्या करें। मुन्नी को लगता था कि रिया अपने माँ बाप के साथ ही खुश रहेगी, लेकिन रिया उनके नापाक इरादों को जान चुकी थी। क्या रिया उन दरिंदों के चंगुल से खुद को बचा पाएगी? आइए देखें। अरे सुनो, अरे कल शनिवार है। हाँ तो अरे कल इनाम मिलने वाला है रिया को लॉटरी का। बड़े बड़े अखबार वाले, टीवी वाले, कंपनी वाले सब आएंगे कल। हाँ तो क्या हो गया? जब से आई है ना, इसने एक ही फ्रॉक पहन रखा है। अब बाजार जाकर उसके लिए एक नया जोड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा ना। और हाँ, हम सोच रहे थे कि अपने लिए भी ना एक खूब महंगी सी साड़ी खरीद लाएं। अब कल फोटो वोटो खींचेंगे तो हम भी तो अच्छे लगने चाहिए ना। ठीक है, जाके तैयार होके आओ, चलते हैं। ठीक है, हम अभी तैयार होकर आते हैं। जरा ही मोर लाल अरे बड़े भाव में अरे ना लाल आज महलों में आज महलों में आज महलों में आज महलों में देखो मेरे राजा दैया को बुलवाना। क्या हुआ बहन? अरे शकीला बहन, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे रिया बिटिया ने आवाज दी है। रिया, भूल जाओ उसको। चल चलो। हाँ, आज महलों में बज रही यार मेरे लाल आज महलों इसका मतलब कि मुन्नी दीदी यहीं पे है, जेल में नहीं है। दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। कैसे भी करके उन्हें ये सब बताना ही पड़ेगा। क्या करूं? कैसे करूं? अरे तुम अब तक टीवी देख रहे हो, बाजार नहीं चलना है क्या? अरे चलते हैं, बस मैं एक बार शर्ट चेंज कर लूं। ये क्या है? रिया मेरी बच्ची कैसी मेरी लाडो, तू ठीक तो है ना? मुझे आपको कुछ बोलना है। रिया, वाह, तू इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई ना। अरे जीने दे हमें हमारी जिंदगी, तू इसे वापस अपने नर्क में लेके जाना चाहती है, हैं? मुन्नी दीदी बस आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं तेरी कुछ नहीं लगती हूँ। चली जा अपनी माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए, चली जा। और खबरदार, तो तूने आज के बाद मेरा नाम भी लिया तो चली जा, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से।
पता है दीदी, मैं जब आ रही थी ना तो मुझे एक लड़के ने छेड़ा। अच्छा हाँ, और जब वो मुझे छेड़ने के लिए आ गया ना, मैंने उसे इशारा करके इधर बुलाया, उसे जोर का थापा दिया। भैया गलती हो गई, मेरा ध्यान कहीं और था। ये अरे जानती है मैं कौन हूँ? दीदी पहचाना इसे? नहीं, ये हरीश है, हरीश दलाल। दलाल लड़कियों को यहाँ लाके बेचता है। हाँ दलाल। भैया आपको कैसा लग रहा है इतना बड़ा अमाउंट जीत के? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी हमारी बेटी सर प्लीज इन्हें बोलने दीजिए। बिल्कुल मैम। बेटा मैडम जी को बताओ कि आज आप कितने खुश हो। हाँ? बताओ। हाँ बहुत खुश हूँ। आज शरद और सविता जी के घर में एक नहीं बल्कि दो खुशियां आई है। एक तो उन्हें उनकी खोई हुई बेटी मिल गई और साथ ही 7 लाख रुपए का इनाम भी। मैं श्रुति कैमरामैन संजय के साथ। हाय हाय मारी जाऊं। अरे इतना बड़ा इनाम निकला है, बिटिया घर आ गई है। कितना खुशी का दिन है बहन। 51,000 लेंगी, 51,000 हम तो। हाँ ये बात है कैसा? हाँ जी बेटी को बेचे। हाँ जी कोई पुलिस बुलाओ। हाँ जी कोई साफ कराओ। हाँ जी ये बात है कैसा? बेटी को बेचे। हाँ जी नाटक मैं कर रही हूँ। नाटक तो तू कर रहा है। तू ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मैडम जी मैं सही कह रही हूँ। अरे ये इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस। आपको पता है पैसों की लालच में ये कमीना अपने बिटिया को बेच रहा था। हाँ हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप सब लोग सुन लो, देख लो, जान लो। ये इंसान, ये कमीना इतना लालची है कि इस फूल सी बच्चे का सौदा कर रहा था। पूरे 8 लाख रुपए में इस बच्ची को बेचने जा रहा था ये। अरे मैडम मन घड़न बातें कर रही है ये। आप खुद ही बताइए, कोई बाप अपनी खुद की बेटी को बेचेगा? बेच सकता है कभी? नहीं ना। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ये सब कुछ करने जा रहा था? आय हाय सबूत। रुक अब मैं दिखाती हूँ तुझे सबूत। बड़ा है सबूत वाला। ए शकीला आदेश कमीने का सबूत। अभी चली बहन, आज दिखाऊंगी तुझे सबूत। बड़ा है सबूत वाला। आज दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। ए बोल, सच सच बोल, वरना तुझे भी जान से मार दूंगी। बोल सच। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। इन दोनों के कहने पे किया जो कुछ भी किया मैंने। इन्होंने ही मुझे इस बच्ची का सौदा करने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या झूठ बोल रहा है यार? क्यों बोलेंगे? क्यों झूठ बोल रहा है यार? सही बोल रहा है। काट दूंगा। पीछे पीछे चल 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 चल। बहुत हो गई तेरी, बहुत हो गया तेरा। पैसे निकाल, जल्दी कर पैसे लो, जल्दी कर। अरे निकालना रे। छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़। चलो 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 साइड 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 साइड। कुछ नहीं किया। मार शकीला, मार चंपा, जान ले ले इसकी। छोड़ना मत इसको। और मार। क्या है? कैसे निकाल? पकड़ा तुमको। कैसे निकाला? मार। देखा देखा डॉक्टर साहब, मैंने सही कहा था ना। ये कमीना मेरी बच्ची को बेचने जा रहा था और इस बात का पूरा सबूत इस कैमरे में कैद है। जाओ टेप ले लो। आय कीड़े पड़े, नाश हो गया। मुन्नी के साहस और रिया की होशियारी की वजह से
प्रेम, सविता और हरीश को कानून की गिरफ्त तक पहुंचाया जा सका। लखनऊ हाई कोर्ट ने उन तीनों को रिया को जबरदस्ती कमरे में बंद रखने के जुर्म में और एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई। जहां प्रेम और सविता जैसे लोगों का नाम सुनते ही हमें शर्मसार होना पड़ता है, वहीं मुन्नी की बहादुरी और होशियारी के लिए हम उन्हें सलाम करना चाहते हैं। हमारे समाज में किन्नरों को अक्सर एक अलग नजर से देखा जाता है, पर मुन्नी ने उन सब लोगों को गलत साबित कर दिया। जिस प्यार और जिम्मेदारी से उसने अनाथ बच्चों को पाला पोसा, उनकी पढ़ाई और अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई, वो सचमुच काबिले तारीफ है। और मुन्नी इस बात की मिसाल है कि किन्नरों को हमारे समाज में और इज्जत मिलनी चाहिए। वो भी आपकी और हमारी तरह इस देश के नागरिक हैं, इंसान हैं, उनका हक भी बराबर का है। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जुड़ी एक और चौंका देने वाली घटना के साथ, जिससे सीख लेकर हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ।